हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों इसमें हम लोग बात करेंगे जो एसएससी एमटीएस 2022 का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है, जो चेंज पैटर्न पे हुआ है। तो उसमें जो सेशन 1 का जो हमारा कट ऑफ है, क्या अलग से डिसाइड किया जाएगा या उसका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उतना ही हम लोगों को लाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर लाना पड़ेगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो क्यों लाना पड़ेगा, या अगर इसका कट ऑफ डिसाइड होगा तो दोस्तों क्यों कट ऑफ डिसाइड होगा, इन सारे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। और उसको लास्ट में एक आउटकम पे पहुंचेंगे, हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि हाँ कि हमारा जो है इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा कि अलग से कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कहीं भी मत जाइएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा। बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है, ये समझ लीजिएगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि एसएससी एमटीएस 2022 का जो नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें बोला गया था कि the performance of the candidates in session 1 will be evaluated and performance in session 2 would be evaluated only if a candidate qualify in session 1। मतलब ये क्लियरली बोला गया था कि दोस्तों कि अगर सेशन 1 में कैंडिडेट्स क्वालिफाइज करते हैं तो सेशन 2 का उनका जो है इवैल्यूएट किया जाएगा मार्क्स। ठीक है, सेशन 1 का पहले इवैल्यूएट किया जाएगा अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो। अब ये हम लोग को ये पता नहीं चल पा रहा है दोस्तों कि क्वालिफाइज कितना क्वालिफाई, मतलब कितना मार्क्स लेके आना क्वालिफिकेशन के लिए। क्या हम लोगों को ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लिखा हुआ है उतना ही लेके आना है, मतलब यूआर का 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 25% और ये 20%, या इससे हम लोग को अलग कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। तो दोस्तों एक तो ये बात क्लियर हो गया कि इतना तो हम लोग को लाना ही है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आना है। अब हम लोग को ये बात क्लियर करने के लिए क्या हम लोगों को अलग से कट ऑफ इसका डिसाइड होगा, क्योंकि एसएससी एमटीएस के नोटिफिकेशन में एसएससी ने ये कहीं भी नहीं बोला है कि अलग से इसका कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। मतलब क्योंकि जितना भी सीएचएसएल या सीजीएल का प्री का जब नोटिफिकेशन मतलब आता है जब, तो उसमें लिखा होता है देयर वुड बी डिफरेंट कट ऑफ फॉर द टीयर 1। मतलब क्योंकि उनको पता होगा कि पता होता है कि कंपटीशन लाइन है दोस्तों, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स पढ़ने वाले हैं, जितना सीट है उससे कहीं ज़्यादा कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग मार्क्स से बहुत ज़्यादा लेके आएंगे। ठीक है, तो ये बात होती है। लेकिन दोस्तों एमटीएस के एग्ज़ाम में इसमें ये लाइन जो है मिसिंग है, मतलब वो नहीं लिखे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग आज समझेंगे, एक कंक्लूजन पर पहुँचेंगे कि मिसिंग है तो क्यों हो सकता है, या नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आपको पता होगा कि सेशन 1 जो है 40 क्वेश्चंस का होगा, जिसमें रीजनिंग और मैथ होगा। और ये एक क्वेश्चन 3 मार्क्स मतलब 120 मार्क्स का टोटल होंगे। ठीक है, और उसमें दोस्तों किसी भी तरह का निगेटिव मार्किंग नहीं है। सेशन 2 में केवल निगेटिव मार्किंग है, जिसमें मेरिट बनना है। ठीक है, तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, पहले बात तो ये क्लियर हो गया। अब यूआर का 30% मतलब दोस्तों आपको सिर्फ, एक मिनट, सिर्फ आपको 36 मार्क्स लाना है। ओबीसी डब्ल्यूएस का केवल 30 मार्क्स लाना है, और अदर कैटेगरी का 224 मार्क्स लाना है। पहले ये बताइए, इतना मार्क्स दोस्तों आजकल के कंपटीशन लाइन में कुछ भी मैटर करता है, जिसमें कि आपको रीजनिंग भी है, मैथ भी है, जिसमें कैंडिडेट्स जो है 100 में 100 नंबर लेके आते हैं। अगर 120 मार्क्स का होता है तो 120 मार्क्स में 120 मार्क्स लेके आएंगे, क्या जितना लेवल है एसएससी एमटीएस का। तो दोस्तों ये ऐसा हो गया कि अगर ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर अगर क्वालिफाई कराते हैं सेशन 1 का, तो जैसे कि समझ लीजिए घोड़े और कछुए का रेस हो रहे हैं, साथ में हो रहे हैं। ठीक है, और स्टैंडर्ड ऐसा रख दिया गया है कि कछुए भी क्वालिफाई हो जाएंगे ईजिली। या एक और एग्जांपल से समझ लीजिए कि जैसे ओलंपिक के क्वालिफिकेशन के लिए आपका कंपटीशन हो रहा है, उसमें रेसलर को बोला जा रहा है कि आप 20 किलो उठा देंगे तो आप ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। ऐसे थोड़ी होता है दोस्तों, ये कंपटीशन है। कंपटीशन में आपको एक दूसरे को हरा के आगे बढ़ना होता है, और ये इतना मार्क्स तो सब कोई लेके आ जाएगा, सबका कॉपी इवेलुएट करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों ये है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ कि दोस्तों कि ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसका कारण भी हम लोग इसका जो है मैं अपना बात को कंसोलिडेट करने के लिए सीजीएल मेंस के रिजल्ट पे सबसे पहले चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सीजीएल मेंस के रिजल्ट पे पहले आप चलिए। ये, हाँ ये है रिजल्ट, नहीं पहले उसका नोटिफिकेशन पे चलिए। जैसे देखिए ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, इसमें क्लियरली बोला गया है कि, एक मिनट, हाँ अब इसमें दोस्तों लिखा गया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टीयर 1, सेक्शन 1, सेक्शन 2, मॉड्यूल 1, सेक्शन 3, पेपर 1, मतलब जितना भी एग्जाम था उसमें सबका एक साथ में लिख के दिया गया है, जिसमें यूआर का 30%, ओबीसी डब्ल्यू 25%, ऑल अदर कैटेगरी का 20% एक बार में लिख दिया गया दोस्तों। और एमटीएस के नोटिफिकेशन में भी ऐसे ही लिखा गया था दोस्तों कि आपका जो है सेशन 1 और सेशन 2 का क्वालिफाइंग मार्क्स इतना है। ठीक है, अब ये इसमें ये भी बोला गया है दोस्तों, मैं एक जगह आपको दिखाऊंगा,
इसमें ये भी बोला गया था दोस्तों कि आप जो है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 क्वालिफाई करेंगे तभी आपका डीएसटी का जो है आपका चेक होगा, मतलब जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का हो वो टेस्ट होगा, इसमें ये बोला गया था। लेकिन ये तो हम लोग को पता था कि इसमें मेरिट बनने वाला है, जो हमारा सेक्शन 1 और सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है इसमें मेरिट बनने वाला है। अब चलते हैं हम लोग को रिजल्ट पे, मतलब क्या हम लोग कैसे रिजल्ट निकाला था सीजीएल मेंस का, वो देखेंगे दोस्तों। इससे क्या क्लियरिफिकेशन मिलेगा ये भी आपको पता चल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये है रिजल्ट सीजीएल मेंस का, ये रिजल्ट है। इसमें लिखा गया है एज पर पारा 16.16 नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द सेक्शन एंड पेपर 1 टियर 2 एग्जामिनेशन शॉर्टलिस्टेड फॉर इवैल्यूएशन फॉर सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट मॉड्यूल ऑफ डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट द कैंडिडेट्स हु डिड नॉट क्वालिफाई इन सेक्शन 162। मतलब दोस्तों अलग से इसका क्वालिफाइंग मार्क्स पहले स्टैंडर्ड सेट किया गया था सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का, फिर इसका कटअप पे हम लोग पहुंचे थे कि हाँ इसका कटअप कितना होगा। अब ये सेक्शन 1 सेक्शन 2 का हर एक कैटेगरी का अलग से कटअप डिसाइड किया गया था, लेकिन जब हम लोग नोटिफिकेशन पढ़े थे तो इसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया था कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का एक पहले नीचे वाला कटअप निकाला जाएगा जो हमारा है सेक्शन 3 को करने के लिए, मतलब सेक्शन 3 को चेक करने के लिए। इसमें बस ये लिखा गया था कि जो सेक्शन 1 सेक्शन 2 का जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इतना है। ठीक है दोस्तों, सीजीएल मेंस का मैं बात कर रहा हूँ। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बोल दिया गया था 30%, 25%, 20% अलग अलग कैटेगरी का, और फिर बोला गया था इतना लाएंगे तो सेक्शन 3 का कॉपी चेक होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, कॉपी चेक करने के लिए ये लोग पहले तो इतना मार्क्स आपको लेके आना है। ये जो है जैसे ओबीसी का 242 मार्क्स, ये दोस्तों कितना परसेंट है जानते हैं? 390 का। 390 का ये हमारा 60% से भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब ये जैसे यूआर का 270 है, यूआर का कटअप ही 292 गया था, तो पहले 270 स्टैंडर्ड सेट किए तब सेक्शन 3 का चेक किया गया। तो इससे आप समझ सकते हैं दोस्तों कि सीजीएल मेंस का जैसे एग्जाम हुआ है उसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को ये नहीं बोला गया था कि अलग से कटअप डिसाइड किया जाएगा सेक्शन 3 का चेक करने के लिए, लेकिन फिर भी इसमें डिसाइड किया गया है कि नहीं, और इसमें कितना चेक किया गया है ये भी आप देख लीजिए। 60 से 70% तक डिसाइड किया गया है। 40 का 6 से डिवाइड 240 आ रहा है और 242 है। इसी तरह 280 मतलब यूआर का 270 है। मतलब समझ लीजिए कि यूआर का 70%, ओबीसी का 60%, और इसी तरह SC/ST का देख लीजिए। तो ऐसे हुआ है। तो अब हम लोग और CHSL प्री का अगर बात करें दोस्तों, CHSL प्री का भी ऐसे ही रिजल्ट आया था। इसमें तो ऐसे सेक्शन 1 सेक्शन 2 नहीं थे, तो उसमें भी लिखा गया था कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यहाँ पे पहले दोस्तों मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो CHSL प्री का जब नोटिफिकेशन उसमें लिखा गया था मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इतना होगा, लेकिन अलग से कटअप डिसाइड होता है कि नहीं। फिर इसी तरह CGL में प्री में भी लिखा हुआ था मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, लेकिन अलग से कटअप डिसाइड होता है। दोस्तों अगर लिखा होता केवल क्वालिफाइंग मार्क्स तो हम मान लेते हैं कि इतना ही आता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग का टियर 2 का पहले MTS का एग्जाम होता था, तो उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 50 में से आपको ये लाना होता था, 40% लेके आना होता था, मतलब कि 20 नंबर फिर 70.5 नंबर अलग अलग कैटेगरी का, तो वो क्वालिफाइंग मार्क्स होते थे। लेकिन मिनिमम जब बोल देना दोस्तों ये कंफर्म हो जाइए कि इसका अलग से कटअप डिसाइड होने वाला है। मतलब समझ लीजिए अगर होगा ये कटअप तो डिसाइड होगा, एकदम कंफर्म है, 100% मैं बोल रहा हूँ होगा। ठीक है, अब यूआर के दोस्तों अगर बात करें कि यूआर का कटअप कितना जाएगा, तो मैं बोलता हूँ दोस्तों 70%, यूआर का 70%, और ये नंबरलाइज मार्क्स है। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, यूआर का जो होगा दोस्तों 70%, मतलब कि अगर 120 है तो 62 यानी 84 मार्क्स। ओबीसी का दोस्तों जो होगा 60%, ओबीसी EWS का 60% का मतलब समझ लीजिए कि 62 72 मार्क्स। ये नॉर्मलाइज मार्क्स है दोस्तों, नॉर्मलाइज मतलब सब जो है सेशन 1 का भी नॉर्मलाइजेशन होगा 60%। ऑल अदर कैटेगरीज का जो होगा दोस्तों 50% समझ लिए 60 मार्क्स। ठीक है, मतलब इतना मार्क्स लेके आ रहे हैं आप नॉर्मलाइज में, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे सेशन 1 का कटअप। और दोस्तों इतना मार्क्स सब कोई लाया होगा क्योंकि ज़्यादा इसका लेवल अप नहीं होता है MTS का, आप लोग जानते ही हैं। और दोस्तों इतना अगर जाता है तो कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा कटअप पे, जो मैं बोल रखा हूँ, जो कटअप का वीडियो बनाया था तो उसमें 1-2 मार्क्स कम कर लीजिएगा और उससे कम ही जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये अलग से कटअप डिसाइड होगा दोस्तों, ये कंफर्म रहिए। मैं अभी बोल रहा हूँ, पहले बोल रहा था मैं कि नहीं होगा, लेकिन जब दोस्तों मैं CGL मेंस का रिजल्ट देखा और उसका नोटिफिकेशन देखा तो क्लेरिफिकेशन आ गया हमको कि हाँ ऐसे होने वाला है। आप विश्वास करिए अलग से कटअप डिसाइड होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, हेल्प मिला हो तो चैनल से जुड़ जाइएगा और मैं हेल्प करता रहूँगा ऐसे आप लोगों का। ठीक है, बाय।